उसके बाद एंड में कहीं निकाल के कैरेक्टर को थोड़ा उठाया गया कि वो उसको छोड़ देता है, फिर दोबारा उसके पास आता है, फिर अपने बच्चों से मिलता है। आई थिंक और और उसका बहरूज बिजनेस बर्बाद हो जाना, ये भी सेंस नहीं, लेकिन बनी। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही इसमें कि मुझे आप लोगों को ज्यादा पता है कि ये क्या मतलब स्टोरी पहले नहीं लिखी जाती, या देखते हैं टीआरपी किसकी आ रही है, कौन पॉपुलर हो रहा है, उसका कैरेक्टर कम कर दो, इसका कम कर दो, ये तो स्टोरी सारी खराब हो जाएगी। एज अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह से नहीं होता, लेकिन इस तरह से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 30 एपिसोड्स हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लिखे हुए होते हैं। उसके बाद जब ड्रामा प्लेयर होता है तो फिर आप, ये मैं हर ड्रामे की कहानी नहीं बता रही हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट इस तरह नहीं करते। जैसे हम अभी भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी सारी स्टोरी लिखी हुई है, और वो जब एक्टर को पता होता है ना कि मेरा ये ग्राफ है, मुझे इस तरह काम करना है, ये मेरे पास एक्टिंग मार्जिन है, तो एक्टर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। उसमें ऐसा नहीं, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें ये था कि वो बाद में लिखी जा रही थी, और बाद में जब इवन द डायरेक्टर, इवन मोहसिन मिर्जा, मैं ये जरूर उनका नाम लेना चाहूंगी कि वो भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि कुछ कैरेक्टर्स तो उन्होंने फेंक दिए। तो इसका मतलब पर्सनल डिसलाइक और लाइक का मामला भी है इसमें, कि हो जाता है आई डोंट इस फील्ड में। नो, मुझे एक तो ये चीज से बड़ा इख्तलाफ है कि हमारे यहाँ ना एप्रिसिएशन की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। आपको पता है मुझे इस इंडस्ट्री में कम से कम 10 साल हो गए, लेकिन मुझे आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। हो सकता है मेरी गलती हो सकता है मैं उस लेवल का काम ना करती हूँ, लेकिन अगर आज भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ ना, तो मैं ये चीज नोट करती हूँ कि या तो हीरो हीरोइन की तारीफ हो रही होती है, या तो किसी ऐसे बंदे की तारीफ हो रही होती है जो बहुत ज्यादा काम किया हुआ हो या बहुत ज्यादा नामवर हो। इवन इन मोहरा मुझे बहुत, ऑडियंस को मैं नहीं कहूंगी, मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी है, ऑडियंस। तो नमला जो अवार्ड शो हुए थे इसमें क्या आपको इनवाइट नहीं किया गया था, या नॉमिनेशन तो दूर की बात है? आप इनवाइट करने की बात कर रहे हैं मुझे कहीं इनवाइट नहीं किया जाता। मैं आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे शो पे बुला दिया। नहीं, इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस है। मुझे लगता है ये यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, यू आर अ नेचुरल एक्टर। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे क्या लगता है, क्या मिसिंग क्या है? तो आता है नादिया, उसमें भी मुझे कब मोहरा में मुझे किसी ने हाईलाइट नहीं किया कि यार नम्रा शाहिद डिड अ ग्रेट जॉब, या नम्रा शाहिद ने कोई अच्छा काम किया। इवन कल मेरा प्रोजेक्ट जो मोम्मा का 3rd एपिसोड आने हुआ है, तो समथिंग हॉट टू उसका फर्स्ट रिव्यू एपिसोड चला, उन्होंने अपना रिव्यू दिया। मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने लिटरली आमना को मैसेज किया कि आमना ने कहा कि दैट गर्ल जिजी's हेल्पर, शी डिड एन अमेजिंग जॉब। सॉरी मैं उसका नाम भूल गई, हद हो गई है यार। आप रिव्यू लिखने बैठे हैं, ये जानबूझ के होता है, आप इसमें फिक्र ना किया करें, जानबूझ के होता है ये कि मैं सॉरी आप आवाम को रिव्यू देने बैठे हैं, आपके आगे डायरी खुली है, आप एक नाम लिख के नहीं रख सकते? इंटेंशनल होता है। सॉरी आई फॉरगॉट द नेम। व्हाई डिड यू फॉरगॉट द नेम भाई? Why did you forget the name? अच्छा नम्रा, मुझे एक बात बताएं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। मुझे एक बात बताएं। बिल्कुल आपकी बात वैलिड है और इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपका ये बिल्कुल बात सही है कि ये नाम पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट में सबा कमर है एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, शी इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, और जिस तरह से वो कैरेक्टर में उतरती है वो कोई नहीं कर सकता। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि उस प्रोजेक्ट में और लोग भी तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पर अगर आपकी जिम्मेदारी है किसी प्रोजेक्ट का रिव्यू देना, तो एटलीस्ट राइट देयर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो अगर आप भूले ना, और अगर आप किसी का रिव्यू दे रहे हैं तो ये वाला रिव्यू कि वो उसने हाँ ठीक और किया, उसमें आपके बहुत ज्यादा सीन्स हैं। मैं तुम जितने सबा के सीन्स हैं उतने ही तुम्हारे सीन्स हैं। बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा। और आप हमारे साथ वो जो बने हुए हैं, जो अच्छा वो हस्बैंड है क्या, हसन इज हिज नेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो साथ में वो हस्बैंड है, ये मैंने कहा पूछूं, वो क्लियर नहीं हुआ। ये आशिक है। हाँ जी। तो ये सबा को पता है कि सेटिंग क्या चल रही है? उसको पता है कि आप लोग कहाँ रहते हैं? क्या क्वार्टर की कमी है? क्वार्टर की कमी है। बेसिकली वो सर्वेंट क्वार्टर है, और हम दोनों आशिक एक्टर, और हम दोनों मियाँ बीवी ही हैं। आगे बहुत सारी चीजें इस ड्रामे में खुलनी है और आनी है, और कोई ऐसे फ्लैशबैक्स भी लगने हैं जिसमें शादी वगैरह भी दिखाएंगे। लेकिन ये है कि जो एक चीज जिसने सब पे सवाल क्रिएट किया है ना, कि ये दोनों अलग अलग बेड्स पे सो रहे हैं, अगर ये मेरे हैं तो
तो मैं इसको अभी फिलहाल फ्लर्ट कर, मतलब हाँ, जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक हाँ, है। अच्छा, हाँ, मुझे बताएं कि आप समझती स्ट्रॉन्ग हूँ, नर्व्स हैं आपके? भी मोहब्बत आता है तो ये अच्छी बात है। और सही। ये भी तो एक फिर मुअम्मा है ना, ये भी तो एक पजल है कि क्यों। वो ये कहते रहा कि जो आप, अच्छा मुझे बताएं, आपके स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं या आपको कोई डांटे सेट पर तो आप रो जाती हैं? कभी ऐसा वाकया हुआ कोई कि किसी डायरेक्टर ने कुछ कह दिया हो और आप बिल्कुल, आई थिंक स्ट्रॉन्ग तो मैं अब बन गई हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई इतनी आसानी से आपको कोई डांट सकता है या कुछ कर सकता है। और अब तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा काम भी आता है। लेकिन ये है कि पहले ऐसा होता था कि जब मैं न्यू थी और मैं इंडस्ट्री में आई थी, और मैं कभी कोई लेट हो जाती थी, या मैं कभी एक्टिंग सही नहीं करती थी, या मैं परफॉर्म सही नहीं कर पाती थी, या मैं अपनी क्यूज भूलती थी, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी और मैं उतना ही रोती थी। और अगर डांट नहीं भी पड़ती थी ना, तो भी मुझे रोना आ जाया करता था। तो ऑफ कोर्स बिगनिंग तो इजी नहीं होती, किसी के लिए भी ऐसा लगता था हम जूनियर्स और हमारी रैगिंग चल रही है। तो नम्रा, क्या लगता है कि ये कभी ऐसा हुआ कि आप कहो कि यार मैं किस फील्ड में आगे बड़ा मुश्किल है, सोशल मीडिया का प्रेशर हो, या पीआर में आपको लगता है कि मतलब पता नहीं क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कितना आपको सोशल होना चाहिए, मिलना मिलाना चाहिए, ये क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल है, एंड यू एवर थॉट कि भाई मैं क्विट कर जाऊं, मुझे काम ही नहीं करना? बहुत बार जैसे अभी मैंने आपको कहा कि लैक ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से तो हर बार ये दिल किया कि यार बस ये आखिरी ड्रामा है, इसके बाद काम नहीं करना, कोई नहीं करना। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके क्रिटिक्स हैं ना, वो आपको पहचाने, वो आपको जाने, वो आपका नाम लें, वो मैं कहती हूँ अच्छा हो या बुरा आपके बारे में एटलीस्ट बात करें। और अगर आप इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कर रहे हैं तो तब तो उनका बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स एक ये जो पीआर और सोशल मीडिया का जो प्रेशर है ना, ये बहुत बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। आजकल तो इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर और जो ये लोग जो नंबर्स की खिलाड़ी हैं, वो इतनी तेज़ी से आगे आ रहे हैं कि आप सेट्स पे जाके हैरान हो जाते हैं कि भाई शी इज डूइंग दैट कैरेक्टर व्हाई, क्योंकि भी शी इज अ बिग इन्फ्लुएंसर, शी इज अ बिग टिकटॉकर, तो हमारे नंबर ज्यादा आएंगे। आज की ना बनता जा रहा है। और क्योंकि वही वाली बात, एक नोन फेस होता है, एक ऐसा फेस होता है जिसका नाम थोड़ा सा फेमस होता है, तो आप उसको लाके आप सेट पे खड़ा कर देते, चाहे उसको एक्टिंग आए या ना आए, चाहे उसको उस कैरेक्टर का वर्थ इट हो या ना हो, लेकिन आप ये प्रेफर कि यार इसके नंबर्स हैं तो इसे होना चाहिए सोशल मीडिया पे। Exactly. ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अभी मैं देख रही थी कि ब्राइडल कटियोर वीक हो रहा था, बिल्कुल, और उसका इतना मजाक उड़ाया गया क्योंकि आपने वो काम ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जो लोग ये काम डिजर्व नहीं करते। अब देखो ना, ये आप जो ये जितने भी रैंप वॉक्स हैं उसमें मॉडल्स के वही पहले तो उनकी शिकायत है ना कि हमारा काम हाईजैक करके दे दिया टीवी एक्टर्स को, जिनको वॉक नहीं आती है, ठीक है, और टीवी एक्टर से अब हाईजैक करके दे दिया इन्फ्लुएंसर्स को, कर लो बात। इसके अलावा भी नादिया देखिए, मैं टीवी एक्टर हूँ ना, आप टीवी एक्टर हैं, आपने अगर किसी ब्रांड की वॉक करनी है ना, तो हम दोनों का नाम स्टेज पे लगा हुआ है, ब्रांड तो है जी, नादिया खान वॉक कर रही है, तो नादिया खान को पता है कि यार मैं अपना ये काम कर रही हूँ, तो आई हैव टू लुक परफेक्ट, I have to be there, I have to be on time, I have to take care of this, कि this is my responsibility कि मैं इस चीज को कैसे लेके चल रही हूँ। टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर का ऐसा कुछ नहीं है, उनको पैसे मिल गए, हाँ जी, कर दिया, लेकिन उनका तो है सोशल मीडिया वो करना उन्हें वही काम। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे आके माफी मांग लेनी है कि यार वो सॉरी, वो यूं हो गया था, वो हो गया था, उनको इस पे भी व्यूज मिल जाएंगे। लेकिन पता है दुनिया भर में बहुत जगह जब आपकी शो स्टॉपर होती है तो वो आपकी कोई बहुत ही जबरदस्त मशहूर तरीन मॉडल ही होगी कि यार वो वाली मॉडल, हम पहले यही देखते थे। अब तो ये कि वो पूरा आपका ना मॉडल्स बिल्कुल साइड पे बेचारी और आपका एक्टर सामने, ये नहीं मुझे मसला ये मतलब मॉडल्स को आप पीछे कर रहे हो। नहीं, बात ये है कि आजकल हमारे इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स भी इतने ही फेमस होते जा रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूंगी कि सब बुरे हैं, मैं ये कहूंगी कि जो लोग इसे प्रोफेशन नहीं समझते ना, जिसने इसको मजाक समझा हुआ है, वो बुरे हैं। अगर
बीइंग अ टिकटॉकर या बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इस चीज को प्रोफेशनली लेके चले ना, तो आप भी बुरे नहीं है। बिल्कुल, ये टिकटॉकर होना कोई बुरी बात थोड़ी है। आप में अगर टैलेंट है तो आप ड्रामा भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताया, आपने मूवी भी की है, मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मूवी का एक्सपीरियंस मूवी जैसा ही रहा जैसा पाकिस्तानी मूवीज का एक्सपीरियंस होता है। क्यों हुआ ऐसा? और बस हमारे यहाँ एक तो ना हमें फिल्म ज्यादा अच्छी बनाने आती है, हाँ। और ना हमारी ऑडियंस इस फिल्म इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। आज अगर मैं किसी मिनिमम 2 बंदों की फैमिली को मैं 10,000 रुपए दे दूं और उनसे कहूँ ना कि आपको सिनेमा जाना है, तो वो 10,000 रुपए लेके इंग्लिश फिल्मों को देखना प्रेफर करेंगे, लेकिन हमारी फिल्मों को देखना प्रेफर नहीं करेंगे। हाँ, क्यों? आपने तो काम भी किया है, तो क्या आपको लगता है कि अच्छी नहीं बनती, अच्छी बनी नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं थी, बजट्स नहीं थे, क्या मसले हैं? मैं यही कहती हूँ कि कुछ कमी तो है ना। मसला ये है नादिया कि हमारी ऑडियंस चाहती है कि हम फिल्म में फहाद मुस्तफा को देखें, फवाद खान को देखें, माहिरा खान को देखें। फिर अगर ऑन अदर हैंड कोई नए लोग ये काम नहीं तो आप भी उनको भी नहीं देखा, ये नीलोफर आप देखें, हिट थोड़ी हुई है मूवी, फवाद खान ही था उसमें, माहिरा खान वो तो अच्छी फिल्म नहीं थी, तो शायद इस वजह से। और ये कि 3 लोग कितनी फिल्में कर लेंगे भाई साल में? यही बात है, आपको एक साल में तो नहीं, तो सबको सबके साथ मूवीज बननी चाहिए। वैसे ड्रामा एक्टर्स को नहीं देखना चाहते लोग, ये मैं आपको बता दूं, वो ड्रामा लगता है। हाँ ऐसा ही है ना, हमारे यहाँ फिल्म का असल में ये तो हमने बना रखा है। देखिए हर तरफ फिल्म का एक्टर अलग होता है, ड्रामा का एक्टर अलग होता है, समझ आए, और वेब सीरीज का एक्टर अलग है। अगर आप इंडिया उठा के देख लें तो जो उनके लोग वेब सीरीज कर रहे हैं वो बहुत कम ऐसे हैं जो ड्रामाज और फिल्में कर रहे हैं, और जो फिल्में कर रहे हैं वो बहुत कम ऐसे हैं कि जी वो वेब सीरीज कर रहे हैं। तो सबकी एक कैटेगरी बनी हुई है, और फिर उनके लोग वो देखना भी पसंद करते हैं। बहुत कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है कि ड्रामा इंडस्ट्री में से कोई एक आध निकल कर आ गया और उसने इतना काम कर लिया कि वो फिल्म में भी चल रहा है और वो फिल्म के लिए भी मेहनत कर रहा है और उसकी कोई बहुत कमाल चीज आ गई, तो पीपल लव टू वॉच दैट। अदरवाइज इस तरीके से नहीं है। अच्छा नम्रा, लोग क्या मशवरा देते हैं आपको फील्ड में कि नम्रा ये करो, फिर देखना कितने जो है ना जबरदस्त आपको रोल्स भी मिलेंगे, नोटिस भी होगी, इनवाइट्स भी आएंगे, क्या ऐसे मशवरे होते हैं? वर्क ऑन योर सोशल मीडिया एंड पीआर करो, अपने पीआर कोई अच्छा सा पीआर हायर कर लो और उनको बहुत सारे पैसे दो और उनको समझाओ कि तुम्हें किस तरीके से सेल करना है। तो माय पॉइंट इज कि अगर किसी और को मुझे सेल करना पड़े तो फिर मेरी किस काम की? या तो फिर मेरी एक्टिंग में मसला है, ठीक है, मेरी मेहनत में कमी है जो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है कि मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं। क्योंकि किसी और को मैं ये कहूँ कि जी वो आप मेरी पीआर करें या मेरा सोशल मीडिया में जबरदस्ती ट्रेंड फॉलो करूँ मैं, क्योंकि कोई चीज आप जबरदस्ती कर रहे होते ना तो वो नजर आ रहा होता है कि ये काम आप जबरदस्ती कर रहे हो, और बेमानी से कम्स ऑन योर। बिल्कुल ऐसे। नम्रा, वैसे खबर ये आई है कि आपको प्रोडक्शन हाउसेस बड़े चेक वेक आपको मिल रहे हैं, टाइम पे मिल रहे हैं, जैसे ही नम्रा निकलती है काम करके फौरन बताते हैं कि आपका कौन सा काम हो गया, ये भाई पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड, क्या आपने इस्तेमाल किया? क्या ये सच है या ये गप है? थैंक यू। ये गप देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है जिससे आई थिंक इस जमाने में हर एक्टर जूझ रहा है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है। मसला ये है 4 चैनल्स हैं, इन्हीं के साथ आपने काम करना है, इन्हीं के साथ आपने अपनी करियर बनाना है, इन्हीं के साथ आपने सब कुछ करना है। आप कैसे इनसे इतना लड़ सकते हैं? और ये चेक का प्रॉब्लम तो मैं समझती हूँ कि हर किसी के साथ है,